हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और ये जो हमारा वीडियो सेशन है ये बेस्ड है रिएक्ट जेएस पे। ठीक है, रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस आपको कैसे सीखना है, ठीक है, रिएक्ट जेएस का कंप्लीट रोड मैप क्या रहेगा, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2024 में रिएक्ट जेएस का क्या करियर ऑप्शन है। ठीक है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में लास्ट तक मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रिएक्ट जेएस है क्या, क्योंकि अभी आप पिछले 5 साल से आप सुन रहे होंगे हर जगह रिएक्ट जेएस इसी की डिमांड है। तो रिएक्ट जेएस ये जावा स्क्रिप्ट की फ्रंट एंड बेस्ड लाइब्रेरी होती है। ठीक है, इसके थ्रू अपन एक डायनेमिक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट विद JSX फॉर्मेट। ओके, रिएक्ट जेएस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको रीयूजेबल कोड प्रोवाइड करता है, जिसको अपन एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर के अंदर किसी भी वेब डिजाइनिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें वेब डिजाइनिंग हम पूरा एक कंप्लीट वेब पेज बनाते थे। इसमें अपन वेब पेज को अलग अलग पार्टीशंस में सब डिवाइड करके बना सकते हैं, जिसके थ्रू अपन एक कंपोनेंट्स की रीयूजेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ में जो कॉम्प्लेक्स जो वेब डिजाइनिंग इंप्लीमेंटेशन होता है उसमें लोडिंग का बहुत बड़ा इशू था। तो रिएक्ट जेएस ने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे भी वर्क किया कि आपका जो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस होगा वो भी बहुत बेटर तरीके से होगा। तो मतलब आप ये समझ सकते हो, सीधी सीधी बात है कि ये आपको अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के कोड को रीयूजेबल बनाना है, एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराना है। तो रिएक्ट जेएस सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। इसलिए और ये जो लाइब्रेरी बनाया है उसको बनाया किसने है, फेसबुक कंपनी में। मेरे ख्याल से फेसबुक का नाम तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो फेसबुक वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर कंपनी है, आज की डेट में सबसे फेमस कंपनी है, हर बच्चा फेसबुक के बारे में जानता है। तो रिएक्ट जेएस जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ये फेसबुक के डेवलपर्स ने बनाया था और इसका मेन चैलेंज यही था कि एप्लीकेशंस के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि फेसबुक का जो एप्लीकेशन है उसमें दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है और फेसबुक एप्लीकेशंस के अंदर एक कंट्री से भी ज्यादा यूजर्स है। तो फेसबुक एप्लीकेशंस को लोड होने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, तो डेवलपर्स ने एक अलग से लाइब्रेरी क्रिएट किया रिएक्ट जेएस, जिसके थ्रू फेसबुक के अंदर का पूरा जो यूजर इंटरफेस है वो मैनेज किया जाता है। खासतौर से जो आप जब लास्ट फेसबुक के अंदर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के बाद जो आपको डैशबोर्ड दिखता है उसका जो यूजर इंटरफेस है वो पूरी तरह से रिएक्ट के अंदर डिजाइन किया गया। बाद में फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी क्या किया, इनहांस किया और रिएक्ट नेटिव नाम का एक नई लाइब्रेरी डेवलप किया, जिसके थ्रू अपन मोबाइल प्लेटफॉर्म के अंदर के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, iOS के एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो पूरी तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म है और आप इसी को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। तो इसका पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, परफॉर्मेंस, और दूसरा ये है कि आपके कोड की रीयूजेबिलिटी। मतलब आप एक डिजाइनिंग की तरह, एक डिजाइनर की तरह आप यूआई आप नहीं बनाएंगे, आप यूआई एक डेवलपर्स की तरह बनाएंगे। जिस तरह से डेवलपर्स अपने प्रोग्राम कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता है वैसे ही हम डिजाइनिंग के कोड को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो अब बात आती है कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम सीखें कैसे, क्या क्या आपको चीजें सीखनी होगी रिएक्ट जेएस के लिए। तो रिएक्ट जेएस यदि आप सीखना चाहते हो तो सीखने का मैं पहला स्टेप आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको HTML ही सीखना हो। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर इंटरनली देखा जाए तो जो डिजाइनिंग के अंदर के जो एलिमेंट हैं वहां पर आपका HTML एलिमेंट ही यूज होता है। जैसे यदि आपको कोई हेडर बनाना है तो आपको हेडर टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर div टैग यूज करना पड़ेगा, स्पैन टैग यूज करना। तो HTML के जितने भी एलिमेंट है वो सभी आपको रिएक्ट जेएस में यूज करना पड़ेगा यूजिंग JSX। मतलब रिएक्ट के अंदर JSX यूज होता है, जावास्क्रिप्ट विद XML। इसमें अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो रिएक्ट का अपना खुद का कोई एलिमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट ने अपना खुद का फॉर्म एलिमेंट बना दिया, क्योंकि रिएक्ट का जो फॉर्म एलिमेंट है वो पूरी तरह से HTML का है। इसलिए आपको HTML सीखना होगा, HTML5 सीखना होगा, CSS सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए रिएक्ट जेएस CSS ही प्रीफर करता है। साथ में आपको बूटस्ट्रैप सीखना होगा रिस्पॉन्सिव के लिए। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ये तीनों जो है आपका UI के कंपोनेंट्स रिएक्ट में भी यूज होंगे, इसलिए पहले आप यहां से स्टार्ट करिए। फिर आप जावास्क्रिप्ट सीखिए, जावास्क्रिप्ट के बेसिक चीजें सीखिए, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर का oops कंसेप्ट सीखिए, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर ECMAScript के जो कंसेप्ट हैं वो आप अच्छे से सीखिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मतलब जावास्क्रिप्ट का आपको बहुत थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है। तो रिएक्ट जेएस में इनिशियली आपको सीखना है कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट क्या होता है, क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट उसका एक हार्ट होता है। बिना कंपोनेंट के हम रिएक्ट जेएस में कुछ भी नहीं कर सकते। कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी कंट्रोल्ड फंक्शनल कंपोनेंट होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। क्लास में भी कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड होता है। रिएक्ट के अंदर का लाइफ साइकिल सीखिए। रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट क्या होता है, हुक्स क्या होता है। ये रिएक्ट के 3 बैकबोन होते हैं, प्रॉप,
जॉब्स, स्टेट और हुक्स, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको नेविगेशन पता होना चाहिए कि रिएक्ट जेएस के अंदर नेविगेशन सिस्टम कैसे बनाते हैं, राउटिंग कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप राउट पैरामीटर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, नेविगेशन पैरामीटर्स क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजों का आपका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको रिएक्ट के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको HTML का कोई भी 5 पेज का एक वेबसाइट लेकर के उसको रिएक्ट में इंटीग्रेट करिए, कम से कम 5-6 वेबसाइट आप रिएक्ट के अंदर माइग्रेट करिए। एडमिन LT का जो टेम्पलेट होता है, एडमिन डैशबोर्ड का जो टेम्पलेट होता है, उसको आप रिएक्ट जेएस में जाकर के इंटीग्रेट करिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि आप एक वेबसाइट आप रिएक्ट के अंदर बना सकते। इसके बाद फिर आपको जाना है इसके अंदर डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन में। इसके लिए आपको API सीखना होगा कि API क्या होता है, ठीक है, एक्सॉस क्या होता है, फेच मेथड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे अपन गेट API को कॉल करते हैं, कैसे पुट को कॉल करते हैं, कैसे पोस्ट को कॉल करते हैं, कैसे डिलीट को कॉल करते हैं, मतलब एक CRUD ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है, लॉगिन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, साथ में लोकल स्टोरेज कैसे बनाया जाता है, साथ में आपको रिडक्स का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो यदि ये चीजें यदि आप रिएक्ट के अंदर अच्छे से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप रिएक्ट के किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और किसी भी टाइप का वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप रिएक्ट में कर सकते हैं और एक फ्रंट एंड डेवलपर्स प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट का डेवलपमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये ट्रेडिशनल हो चुका है। आप कोई भी कंपनी 100 में से आपको एक कंपनी यदि मिल जाएगी तो बहुत है, बाकी 99% जो कंपनियां हैं वो आज के डेट में रियूजेबल कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, UI के लिए, ठीक है। इसमें एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है, इसलिए रिएक्ट जेएस की डिमांड धीरे धीरे और बढ़ने ही वाली है, इसका घटने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और दिन प्रतिदिन ये बढ़ भी रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट वे में बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि यदि आप अपना फ्रंट एंड डेवलपर्स बनना चाहते हो, फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, रिएक्ट जेएस है। और रिएक्ट जेएस आप आसानी से सीख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, जैसे जावा है, डॉटनेट है, PHP है, ठीक है, पाइथन है, ये बहुत ह्यूज टेक्नोलॉजी है। यदि आप चाहते हो कि आपको 2 या 3 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाए और आप बहुत आसानी से जॉब में एंटर कर, आप बहुत आसानी से जॉब गेट करना चाहते हो, तो रिएक्ट जेएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो नॉन टेक कैंडिडेट है उनके लिए भी रिएक्ट जेएस सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि रिएक्ट जेएस का पूरा जो इंप्लीमेंटेशन है वो किस पे बेस्ड है, आपका यूजर इंटरफेस में। इसमें आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि बैकएंड का काम आपको नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड में आपको ज्यादा लॉजिक लगाना होता है, फ्रंट एंड में इतना ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपका लगता है कि आपका लॉजिकल कंसेप्ट थोड़ा सा कम है तो भी आपके लिए रिएक्ट जेएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है सैलरी की ग्रोथ क्या है, तो रिएक्ट जेएस के अंदर इनिशियल सैलरी जो आपका गेट हो रहा है वो आप, यदि मैं एनुअल बात करता हूं तो 3 लाख to 4 लाख अप्रॉक्स है एनुअल सैलरी, ठीक है। इसके बाद आप यदि 5 इयर्स के अंदर रिएक्ट जेएस में 10 लाख से ऊपर 10 to 15 लाख या 20 लाख तक भी जा सकते हैं। यदि आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी यदि आपको मिल गई तो वहां पर तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। 25 to 35 लाख तक भी सैलरी आप 5 इयर्स के अंदर गेट कर सकते हो। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये ऐसा फ्रंट एंड है जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसा है जो आपको 5 लाख से ज्यादा की सैलरी दे ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। रिएक्ट जेएस एक तरह से देखा जाए तो ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए इसने तो प्रोफाइल ही चेंज कर दिया। पहले हम क्या बोलते थे, वेब डिजाइनर, आज के डेट में रिएक्ट डेवलपर प्रोफाइल होता है या फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफाइल होता है। तो इसलिए रिएक्ट का करियर जो है 2024 में भी बहुत अच्छा है। जितने भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो सभी के सभी रिएक्ट जेएस में जॉब निकाल रही हैं और वो रिएक्ट जेएस के बंदों को ढूंढ रही हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या आप यदि देखना चाहते हो तो आप naukri.com के अंदर भी जाकर के देख लो, रिएक्ट जेएस डेवलपर प्रोफाइल लिखिए आप, उसमें बहुत सारे आपको जॉब ऑफर मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आपका लर्निंग से काम नहीं होगा, लर्निंग के साथ में आप प्रोजेक्ट जरूर बनाइए। जैसे मैंने बोला कि आप HTML के टेम्पलेट्स डाउनलोड करिए और उनको रिएक्ट जेएस में इंटीग्रेट करके देखिए, इससे आपके रिएक्ट जेएस का कॉन्फिडेंस स्किल बढ़ेगा। थैंक यू।